हाँ तो नमस्कार दोस्तों। तो आज आपकी 28 जो है डेट है, और 28 डेट से हम स्टार्ट कराने जा रहे हैं आपकी ट्वेल्थ की फिजिक्स। ट्वेल्थ की फिजिक्स में हम जो है फर्स्ट फिजिक्स में जो है आपकी फर्स्ट यूनिट है स्थिर विद्युत। तो ट्वेल्थ की फर्स्ट फिजिक्स में जो आपकी जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, हमें पता होना चाहिए कि ट्वेल्थ की फर्स्ट फिजिक्स में उस यूनिट का नाम क्या है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है। फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? फर्स्ट यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत। हमें ये पता होना चाहिए। तो स्थिर विद्युत में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो स्थिर विद्युत में हम जो है पहला चैप्टर पढ़ेंगे आपका विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम गॉस की प्रमेय तथा विद्युत फ्लक्स। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम विद्युत विभव तथा विभवांतर। चौथा चैप्टर है आपका विद्युत धारता तथा परावैद्युतांक। परावैद्युतांक। तो हमारी ट्वेल्थ की फिजिक्स और ट्वेल्थ की फर्स्ट फिजिक्स में जो है फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत हो गया। उसमें जो चार चैप्टर है वो हमें पता होना चाहिए। हमें शुरू में पता होना चाहिए कि हम ये कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, और फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, सेकंड चैप्टर का नाम क्या है। क्योंकि ये एक ही यूनिट के चैप्टर हैं। एक ही यूनिट के चैप्टर है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट यूनिट जो है स्थिर विद्युत, इसे वैद्युत स्थैतिक भी कहते हैं और हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट यूनिट जो है स्थिर विद्युत में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। सेकंड चैप्टर का नाम है गॉस की प्रमेय तथा विद्युत फ्लक्स। और तीसरे चैप्टर का नाम है विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर। और चौथे चैप्टर का नाम है विद्युत धारता तथा परावैद्युतांक। ये कई कई चैप्टरों में ये मिक्स दे रखा होता है। कई कई चैप्टरों में ये मिक्स दे रखा होता है, कई कई अलग होता है। तो हम एक डिटेल से पढ़ेंगे। डिटेल में हमें चार चैप्टरों को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र चैप्टर। हाँ तो मैंने जो है यूनिट का नाम लिख दिया है और यहाँ पर उसके चैप्टर का नाम लिख दिया है। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में इस यूनिट का अर्थ क्या है। ये यूनिट है स्थिर विद्युत। ये स्थिर विद्युत होता क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर के अंदर बढ़ गए हम, जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें की, विद्युत आवेश किया, कूलॉम का नियम किया, विद्युत बल के बारे में पढ़े, और विद्युत बल से हम जो घटनाएं होती है वो उसके बारे में पढ़े। हमें आवेश का संरक्षण नियम पढ़ लिया, क्वांटी करंट पढ़ लिया, सब मतलब अंदर उसमें सब कुछ पढ़ लिया। और हमें ये नहीं पता कि स्थिर विद्युत का अर्थ क्या होता है, ये स्थिर विद्युत होती क्या है। तो पढ़ना बेकार है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्थिर विद्युत क्या है। तो स्थिर का तो अर्थ पता होगा आपको। स्थिर का अर्थ होता है ठहरा हुआ या गतिमान नहीं है। कोई चीज, कोई वस्तु ठहरी हुई है या फिर कोई वस्तु गतिमान नहीं है, ये इसका अर्थ है स्थिर विद्युत का। ठीक है। स्थिर विद्युत का अर्थ ये क्या है? स्थिर विद्युत का अर्थ है ठहरा हुआ या गतिमान नहीं है। ठीक है। विद्युत का अर्थ क्या है? ये विद्युत शब्द आया कहाँ से?
अब ये भी तो शब्द आया कहाँ से, इसकी बहुत बड़ी परिकल्पना है, बहुत बड़ी थ्योरी है। तो थ्योरी जो है थेल्स ने दी थी, वो अभी उसको मैं थोड़ा सा 5 मिनट बाद बताऊंगा। उससे पहले मैं एक शॉर्ट में समझा देता हूँ, शॉर्ट में, कि विद्युत किसे कहते हैं। विद्युत कहते हैं आवेश के प्रवाह को। अगर आवेश के प्रवाह को नहीं समझ पा रहे हैं तो एक दूसरा सा वो है, एक एग्जाम्पल समझ आने वाला, कि आवेश उत्पन्न होना ही विद्युत कहलाता है। तो विद्युत का अर्थ है आवेशों का प्रवाह या फिर आवेश उत्पन्न होना, आवेश का प्रवाह या आवेश का उत्पन्न होना। कुल मिला के बात यह है कि आवेश आवेश है तो विद्युत है, आवेश है तो विद्युत है। ठीक है, ऐसा परिभाषित करते हैं अच्छी तरह से। तो मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ इसी प्रणाली से। जो ठहरा हुआ होता है, गतिमान नहीं होता, उसे स्थिर कहते हैं। ठीक है, तो स्थिर आवेशों का अध्ययन करना स्थिर विद्युत कहलाता है। ये एक छोटी सी परिभाषा है, स्थिर आवेशों का अध्ययन करना, इसीलिए हम कह सकते हैं स्थिर आवेशों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत कहलाता है। अच्छा, दूसरी परिभाषा बना के देखते हैं कि दूसरी परिभाषा क्या बनती है। दूसरी परिभाषा बनती है कि हम इस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। हम इस यूनिट में पढ़ेंगे विद्युत आवेशों तथा विद्युत क्षेत्रों, कॉमा विद्युत विभवों, कॉमा विद्युत तथा विद्युत धारता, विद्युत धारता आदि का अध्ययन करना, आदि का अध्ययन करना स्थिर विद्युत कहलाता है। तो ये सब चीजें जो है प्रमाणित हैं, मतलब लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि खुद बना के लिख रहा हूँ। विद्युत आवेशों तथा विद्युत क्षेत्रों तथा विद्युत विभवों का अध्ययन करना ही, विद्युत धारता का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत कहलाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये प्रमाणित है, थोड़ा लिखा हुआ है, ये तो कन्फर्म है। तो स्थिर विद्युत हमें पता चल गया कि स्थिर विद्युत होता क्या है, ये हमें पता होना चाहिए कि स्थिर विद्युत क्या है। स्थिर विद्युत है कि आवेश जो है ठहरा हुआ है, गतिमान नहीं है। ये आवेश क्या होता है, इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। पहले केवल इस चैप जो यूनिट है उस यूनिट का अर्थ समझिए कि इस यूनिट का अर्थ क्या है। स्थिर विद्युत का अर्थ क्या होता है, आवेश ठहरा हुआ है, आवेश गतिमान नहीं है, और उससे जो घटनाएं उत्पन्न होती हैं, उससे जो घटनाएं होती हैं, स्थिर आवेशों से होने वाली घटनाएं, स्थिर आवेशों से होने वाली घटनाएं, कौन सी घटनाएं, विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश, विद्युत विभव, विद्युत धारता, ये घटनाएं इससे उत्पन्न होती हैं। जहाँ स्थिर विद्युत होता है वहाँ ये घटनाएं उत्पन्न होती हैं, और इन्हीं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत कहलाता है। तो समझ गए होंगे कि स्थिर विद्युत क्या है। यहाँ पर एक विद्युत शब्द लिख रहा है, विद्युत, विद्युत का अर्थ होता है कहीं आवेश का प्रवाह हो रहा है, यानी कहीं आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ 100% वहाँ पर क्या होगा, विद्युत होगा। तो कहने का मतलब ये है कि विद्युत को ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। लिख रहा है साफ साफ, आवेश उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है, या आवेशों के प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। एक किताब में लिख रहा था कि विद्युत एक ऐसी ऊर्जा होती है, विद्युत एक ऐसी ऊर्जा होती है जो आवेशों के प्रवाह से उत्पन्न होती है। तो कहीं पर लिख रहा था, विद्युत एक ऐसी ऊर्जा है जो आवेशों के उत्पन्न होने से
आवेशों के प्रवाह से उत्पन्न होती है। आवेशों के प्रवाह से उत्पन्न होती है। तो विद्युत क्या है कि विद्युत एक ऐसी ऊर्जा होती है जो आवेशों के प्रवाह से उत्पन्न होती है, या फिर विद्युत एक ऐसी ऊर्जा होती है जो आवेश उत्पन्न करती है। ठीक है, विद्युत हो गया। स्थिर विद्युत का अर्थ क्या है? स्थिर विद्युत आवेशों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत कहलाता है। स्थिर विद्युत की दूसरी जो परिभाषा है वो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर विद्युत आवेशों तथा विद्युत क्षेत्रों, विद्युत विभवों तथा विद्युत धारिताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। हाँ, तो समझ गए होंगे कि स्थिर विद्युत होता क्या है। स्थिर विद्युत यानी कि ठहरे हुए आवेशों का अध्ययन करना। स्थिर आवेशों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत कहलाता है। विद्युत का अर्थ क्या है? आवेश उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। आवेश उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। ठीक है, तो अच्छा, बता दिया कि स्थिर विद्युत होता क्या है, बता दिया आपने फर्स्ट यूनिट होती है और स्थिर विद्युत इसे कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल बताओ इसके। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल क्या है इसका। आकाशीय बिजली। बिजली का कड़कना जो है, आकाशीय बिजली उसे कहते हैं। बिजली का कड़कना जो होता है, और उसका ये किसका एग्जाम्पल है? ये स्थिर विद्युत का एग्जाम्पल है। तो स्थिर विद्युत का जो है पहला एग्जाम्पल हो गया आकाशीय बिजली। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका फोटोग्राफी। ये दूसरा एग्जाम्पल है फोटोग्राफी। जो फोटोग्राफी जो होती है, जैसे फोटो स्टेट कहते हैं। फोटोग्राफी भी होती है, फोटो स्टेट भी होती है। फोटो स्टेट, ठीक है, या यहाँ लगा देता हूँ मैं, या ठीक है। तीसरा विद्युत स्मृति, मेमोरी इलेक्ट्रिक विद्युत स्मृति जो होती है वो एक स्थिर विद्युत का एग्जाम्पल है। चौथा आपका देखते हैं कलम को, जब कलम या पेन, कलम को जब बालों से रगड़ा जाता है तब विद्युत, तब हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो ये जो टॉपिक है वो गर्सण द्वारा आवेशन है। घर्षण द्वारा आवेशन है। तो मैंने 4 एग्जांपल लिख दिए हैं स्थिर विद्युत के। आकाशीय बिजली, इसे हम समझेंगे अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक में। फोटोग्राफी तथा फोटोस्टेट, ये एक एग्जांपल है स्थिर विद्युत का। विद्युत स्मृति हो गया आपका। और कलम को जब कलम हमारा पेन है, कलम को जब हम पेन बालों से रगड़ते हैं तो देखा जाता है कि जो कलम होती है वो छोटे-छोटे कणों को, छोटी-छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो वो जो गुण है वो कहाँ से आया? वो घर्षण द्वारा आवेशन हो गया। इसे हम ढंग से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, आगे आएगा। तो केवल हमें अभी एग्जाम्पल देखने हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन-कौन से होते हैं। तो ये 4 एग्जाम्पल करा दिए मैंने इसके। तो अब देखेंगे कि आगे का क्या है टॉपिक। तो आगे का टॉपिक है थेल्स की परिकल्पना। एक वैज्ञानिक थे थेल्स, उन्होंने कुछ बताया था, उसे हम देखेंगे क्या बताया था। तो हाँ, तो मैंने बताया अभी आपको स्थिर विद्युत किसे कहते हैं,
स्थिर विद्युत की एग्जाम्पल क्या है। मैंने दो ही चीजें कराई हैं अभी, स्थिर विद्युत किसे कहते हैं और स्थिर विद्युत के एग्जाम्पल क्या है। एक तीसरी चीज बता रहा हूँ मैं आपको कि एक वैज्ञानिक था थेल्स। कौन था? थेल्स। मैं नाम लिख देता हूँ उसका पहले। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स नाम का वैज्ञानिक था। इसने एक्सपेरिमेंट किया 600 बीसी में, 600 ईसा पूर्व में। 600 ईसा पूर्व या फिर 600 ईसा पूर्व को अगर आप कन्वर्ट करोगे वर्षों में तो हो जाएगा 2500 वर्ष पहले। 2500 वर्ष पहले आपको ये हाँ, जो है कन्वर्ट करना आना चाहिए। 600 ईसा पूर्व को कन्वर्ट करोगे वर्षों में तो 2500 वर्ष पहले चला जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग है इसकी, लिख देता हूँ मैं लगभग। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक था थेल्स। उसने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया और क्या प्रयोग किया उसने बताया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थेल्स की परिकल्पना। ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, थेल्स की परिकल्पना। ठीक है, थेल्स की थ्योरी क्या है। तो थेल्स एक वैज्ञानिक था जिसने क्या किया, एक प्रयोग किया किस कौन सी वर्ष में, 600 ईसा पूर्व। तो उसने देखा एक बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर के किनारे किनारे एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है एम्बर या अंबर या रेजन। अ, यूनानी था। एक वैज्ञानिक था। अच्छा, ये कौन से देश का था ये तो मैं भूल गया। हेल्स, ये आपका ग्रीक देश का था। ग्रीक ग्रीक देश का एक क्या था, वैज्ञानिक था। उसका नाम था थेल्स। इसने 600 बीसी में या फिर 2500 वर्ष पहले एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग में एक पदार्थ उसने एक उपयोग में लाया, एक पदार्थ पर प्रयोग किया था। वो पदार्थ कहाँ मिलता है और उसका नाम क्या है? वो पदार्थ मिलता है बाल्टिक सागर के किनारे। एक बाल्टिक सागर है, जैसे प्रशांत महासागर होता है, ऐसे ही एक बाल्टिक सागर है। उस बाल्टिक सागर के किनारे एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है एम्बर। कई किताबों में एम्बर लिखा हुआ है तो कई किताबों में अंबर लिखा हुआ है, और इससे कहते हैं रेजिन। रेजिन भी कहते हैं इसे। तो एम्बर कह लो या अंबर कह लो या रेजिन कह लो, नाम एक ही है। ये जो रंग में होता है वो रंग में क्या होता है, पीला होता है। पीला होता है। रंग कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है, पीला होता है। तो इसने जो प्रयोग किया था वो एक किया था, अंबर का टुकड़ा लिया और इसको क्या किया, रेशम के कपड़े से रेशम के कपड़े से या कांच की छड़ से रगड़ा। अंबर के टुकड़े को क्या किया, रेशम के कपड़े से या कांच की छड़ से उसने क्या किया, रगड़ा। और रगड़ने से उसने देखा कि अंबर का जो टुकड़ा है वो धनावेशित हो गया, क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल कर इसमें चले गए। इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो अंबर से जो इलेक्ट्रॉन है वो रेशम के कपड़े में चले गए, और
इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। कमी कमी कमी, तो कमी लिखना भूल गया। हाँ, कैसे लिखी जाएगी, कमी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और आपको पता होना चाहिए कि जब पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जब चालक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और वो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। जिस पे इलेक्ट्रॉन चले गए, जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रेड किए, वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रेड किए हैं, तो उसने देखा कि अंबर के टुकड़े ने क्या किया, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसने देखा कि हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ, ठीक है, भूल गए होंगे आप ऊपर से। तो एक बार मैं शुरू से ही समझा देता हूँ कि मैंने अभी तक क्या कराया है। हमारी फर्स्ट फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। ठीक है, और स्थिर विद्युत में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने मिलेंगे वो भी बता दिया था मैंने, कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, सेकंड चैप्टर का नाम है गॉस की परिमेय विद्युत फ्लक्स, और थर्ड चैप्टर का नाम है विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर, और आपका फोर्थ चैप्टर का नाम है विद्युत धारता या परावैद्युतांक। ठीक है, या संधारित्र, उसमें संधारित्र भी कराया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के नाम है, इन्हें लिख लो, इन्हें याद कर लो कि हम इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, हमें ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट यूनिट है आपकी स्थिर विद्युत, तो उसका अर्थ क्या है। स्थिर का अर्थ होता है ठहरा हुआ है या गतिमान नहीं है, और विद्युत का अर्थ होता है आवेश। विद्युत एक ऐसी ऊर्जा होती है जो आवेश के प्रवाह से उत्पन्न होती है, ये आपको पता होना चाहिए। विद्युत का मतलब पता होना चाहिए, विद्युत होता क्या है। विद्युत किसी पदार्थ का, हम कैसे कह सकते हैं, विद्युत किसी पदार्थ का वह गुण है जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, ये भी एक परिभाषा है इसकी। तो स्थिर विद्युत हो गया, आवेश हो गया, हाँ, ये हो गया। इसके बाद मैं बताया था कि स्थिर विद्युत के एग्जाम्पल क्या है, तो स्थिर विद्युत का एग्जाम्पल आपका फोटोस्टेट भी होता है और फोटोग्राफी भी होता है, कंप्यूटर प्रिंटर भी होता है, मैंने लिखा नहीं वहाँ पर अभी, कंप्यूटर प्रिंटर भी होता है, और आपका आकाशीय बिजली होती है, घर्षण द्वारा आवेशन भी होता है, चालन द्वारा आवेशन भी होता है, प्रेरक द्वारा आवेशन भी होता है। ये सब चीजें आएंगी, ढंग से कराऊंगा कि ये प्रेरक द्वारा आवेशन क्या है, चालन द्वारा आवेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किताबों में आपको दे रखा है थेल्स की परिकल्पना, कि थेल्स की परिकल्पना क्या है। तो थेल्स की परिकल्पना, परिकल्पना में थेल्स की थ्योरी में बताया गया है कि एक वैज्ञानिक था ग्रीक देश का, और उसने 600 ईसा पूर्व में या फिर 2500 वर्ष पहले एक प्रयोग किया था। उसमें बताया था कि एक बाल्टिक सागर के किनारे एक पत्थर पाया जाता है, एक पदार्थ पाया जाता है, उसका नाम क्या है, अंबर है, उसे हम रेजन भी कहते हैं। ठीक है, उसने देखा कि अंबर के टुकड़े को अगर मैं रेशम की छड़ से या रेशम के कपड़े से या फिर कांच की छड़ से अगर मैं रगड़ूं, और उस रगड़ूं, तो उसने देखा कि अंबर जो है धनावेशित हो गया है, रेशम का कपड़ा जो है ऋणावेशित हो गया है। अंबर के टुकड़े पर ऐसा गुण आ गया है कि उसने हल्के हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। तो अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, तो यही बताया था थेल्स की परिकल्पना में, यही बताया था थेल्स की परिकल्पना में। तो थेल्स की परिकल्पना आपको यही सब लिखना है। ठीक है, तो ये हो गई थेल्स की परिकल्पना। इसके बाद जो है एक वैज्ञानिक आया था गिलबर्ट, इसी के बाद आया था वैज्ञानिक गिलबर्ट। वो कब आया था, वो आया था 1600 वर्ष पहले, 1600 वर्ष पहले। ठीक है, वो सॉरी 1600 ईस्वी में। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। हाँ, तो वैज्ञानिक आया था 1600 वर्ष पहले, गिलबर्ट, एक वैज्ञानिक था गिलबर्ट, गिलबर्ट। इस गिलबर्ट ने बताया, इस गिलबर्ट ने असली चीज जो है बताई, गिलबर्ट ने, इसने बताया कि अंबर के अलावा अंबर के अलावा अंबर के अलावा अन्य पदार्थ भी हैं जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं।
जैसे एग्जाम्पल आवनूस, यानी कि इसे आवनूस को एवोनॉइट भी कहते हैं, ठीक है। एवोनॉइट, एवेनॉइट, एवोनॉइट भी कहते हैं, ठीक है। आवनूस की छड़ हो गई, आवनूस की छड़ हो गई, कांच हो गया, सल्फर हो गया, प्लास्टिक हो गई, ठीक है। तो आदि ऐसे बहुत सारे जो है हमारे पास पदार्थ हैं जो किसी वस्तु को जब किसी वस्तु से रगड़ेंगे, इसका घर्षण कराएंगे, तो ये हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित का गुण रखते हैं, ठीक है। तो ये केवल परिकल्पना है पर थेल्स की, उसमें बताया था कि जब किसी अंबर के टुकड़े को जब किसी पदार्थ से रगड़ा जाता है तो हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आकर्षित करने के गुण को हम क्या कहते हैं, विद्युतमय कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युतमय, इलेक्ट्रीफाइड। आकर्षित करने का गुण, आकर्षित करने का गुण, आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है, आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या कहलाता है, विद्युतमय, विद्युतमय क्या कहलाता है, विद्युतमय कहलाता है, ठीक है। ये किताबों में सब चीज लिख रही है, इसे पढ़ लेना, विद्युतमय, ठीक है। और विद्युतमय या फिर आवेशित, विद्युतमय या आवेशित, ये शब्द क्या है, आवेशित का अर्थ होता है आकर्षित करने का गुण, ठीक है। विद्युतमय का अर्थ क्या है, आकर्षित करने का गुण, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, तो इसे रफ कर देता हूँ।